हेलो दोस्तों, ग्रेस एजुमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देख के ही इस वीडियो को स्टार्ट किया होगा, मैं जानता हूं कि किस तरीके से आरबीआई असिस्टेंट का पेपर देना चाहिए। ठीक है, अभी कल का, जैसे कि कल बहुत सारे लोगों का आरबीआई असिस्टेंट का पेपर होगा, कल, परसों और 13 तारीख को। तो उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अप्रोच रखना है, एग्जाम में कैसे जाना है, कौन से कपड़े डालने हैं, किस तरीके से बैठना है, क्या क्या चीजें आपको लगती है, सब चीजें मैं ए टू जेड आपको बताने वाला हूं। कौन से सेक्शन में किस तरीके से ज्यादा मार्क्स आप ले सकते हो। जैसे कि पिछले साल 90 के आसपास कट ऑफ था, 90 के आसपास के ऊपर ही कट ऑफ था सबका, है ना। कुछ कुछ स्टेट में 92 था, कुछ कुछ स्टेट में 94 था, कहीं कहीं पे 91 था। तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसका कट ऑफ था। लेकिन आप इस पेपर को देखो, 90 के ऊपर अगर कट ऑफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये पेपर बहुत इजी है। ओके, इसको स्किप मत करिए दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है। 10 मिनट में आप, इतना बड़ा आपका टाइम में नहीं देने वाला। मैं जानता हूं आज इंपॉर्टेंट दिन है, आप में से बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, लेकिन सिर्फ ये 10 मिनट का वीडियो देख लो, आपको पूरा का पूरा पेपर जो है, आपका माइंड सेट पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, सो पेपर कैसे देना है मैं आपको बताता हूं। कल जब आप एग्जाम के लिए जाते हो तो सबसे पहली बात, एक तो कपड़े ऐसे डाल के जाइए जो आपको कंफर्टेबल हो। अनकंफर्टेबल कपड़े पहन के मत जाओ। ठीक है, एकदम आपको जो अच्छे लगे, जो कंफर्टेबल, जिसमें आप बैठ सकते हो, उठ सकते हो, ऐसे कपड़े पहन के जाइए। दूसरा, अपना पानी का बोतल रखिए, लेकिन अभी समर चल रहा है तो पानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रखिए। ओके, बी केयरफुल। और इतना भी पानी मत पी लेना कि आपका पेपर आपको बाथरूम में ही देना पड़े। ओके, मतलब बार बार आपको बाथरूम में जाना ऐसा ना पड़े। ओके, तो इसीलिए पानी भी आप लिमिट में पिए। अपना गला जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम, अपना गला जो है भिगोए रखे बस अपना। ओके, बस इतना ही पानी पिए कि जितना नेसेसरी है। दूसरी बात, आपका जो एडमिट कार्ड है वो ले लीजिए, उसका जेरोक्स, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, जो भी आपका आइडेंटिटी है उसका आप एक जेरोक्स ले लीजिए आपके पास। उसके अलावा जब आप एग्जाम सेंटर के लिए जा रहे हो, अगर आपका 12 का पेपर रिपोर्टिंग है तो आप 11:30 के आसपास ही उधर पहुंच जाइए। जल्दी पहुंचिए, लेट मत होइए बेटा। ओके, वहां जाके आप बैठो, आराम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हड़बड़ाटी में वहां पे मत पहुंचो, क्योंकि आधा पौना घंटा जो है मार्जिन रख के आप वहां पे पहुंचो। ठीक है, आप वहां पे गए, पहली सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गर्दी देख रहे हो, बहुत सारे बच्चों को देखोगे, तो डर मत जाना कि अरे बाप रे अभी मैं क्या करूं, ये तो इतने सारे लोग आए हैं। मैं आपको बताता हूं, उसमें से मोर देन 80% बच्चों ने ऐसे ही फॉर्म भरा होता है। दोस्तों ने बताया, रिलेटिव्स ने बताया, फॉर्म भरते चलो। वैसे ही कहां लिखना है, वहां तो सिर्फ ऑप्शन है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता दोस्तों। 80% से भी ज्यादा लोगों ने सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भरा है। 20% बच्चों में ही आपका क्या है, कंपटीशन है बेटा। ओके, इसलिए गर्दी देख के डरना मत। ओके, दूसरी बात, बहुत ज्यादा सभी लोगों से बातचीत मत करना, अपनी जो एनर्जी है वो बचा के रखना। ओके, इससे बात कर, उससे बात कर मत करिए। एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक आप अपने कंसेप्ट्स को याद करने की कोशिश करिए, फॉर्मूलेस को याद करिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से करना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा अभी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा आंखें बंद कर लीजिए, वो सब चीजों को याद करिए, पॉजिटिवनेस को याद करिए, भगवान को याद करिए, अपने माता पिता का चेहरा सामने लाइए, और उसके बाद जोरों शोरों से उस एग्जाम्स को, उसके ऊपर टूट पड़ना। ठीक है, लेकिन जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो जाए तो गड़बड़ मत करना, हड़बड़ाहटी मत करना। एग्जाम जैसे ही स्टार्ट हो जाए लंबी सांस लीजिए, और सबसे पहले सेक्शन अगर मान लो इंग्लिश आया, तो इंग्लिश में क्या करना चाहिए मैं सबसे पहले बताता हूं। ठीक है, तो इंग्लिश में देखो, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के जितना भी सेक्शन आपके सामने आ रहा है, सबसे पहले उसको सॉल्व कर लो। 20 मिनट का आपको इंग्लिश सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा, उसमें से 10 मिनट आरसी को छोड़ के जितना आपसे होता है उतना कर लो। आरसी को लास्ट के 10 मिनट रखो। ठीक है, अगर आपका 7 से 8 मिनट का 7 ही क्वेश्चन है तो आपको 7 से 8 मिनट में आरसी आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, पैराजंबल और आरसी मिला के 10 मिनट में सॉल्व हो सकता है, बाकी आप पूरा का पूरा पेपर जो है बाकी के 10 मिनट में सॉल्व कर लो। याद रखो, तो करना क्या है, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजंबल को 10 मिनट दीजिए, और बाकी जितना भी है उसको 10 मिनट दीजिए। ऐसे 2 पार्ट्स में आपको बांटना है। ठीक है, और आरसी और पैराजंबल को लास्ट में सॉल्व करना है। याद रखना, कहां पे सॉल्व करना है, लास्ट में। ठीक है, और मेरी आपको एक एडवाइस है, अगर आप नए स्टूडेंट हो या फिर आप पुराने हो, ओके, अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए।
मैं तो बोलता हूं अगर आप में एजुकेशन गेस, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि आप ऐसे ही तुक्के लगा रहे हो, तुक्के मत लगाइए। एजुकेशनल गेस होता है, आपने पढ़ाई किया होगा, उसमें आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, कि आपने टेस्ट सीरीज भी दिया होगा, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि इंग्लिश जो सेक्शन है वो क्वांट और रीजनिंग की तरह नहीं होता बेटा। ओके, जैसे क्वांट में आपका आंसर आया, एग्जैक्ट आंसर आएगा और आप एग्जैक्ट उसका उस ऑप्शन को टिक करोगे, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं होता। इंग्लिश में कभी कभार हम श्योर नहीं होते दोस्तों, इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द टाइम हम श्योर नहीं होते, तो हमें वहां पे एजुकेशनल गेस लगाना है, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं हमारा आंसर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसीलिए बेटा जी याद रखिए, आपको 30 में से 30 अगर आप अटेम्प्ट कर सको तो बिल्कुल करिए। ओके, तब जाके आपको 22, 23, 24 मार्क्स आएंगे, और मेरे हिसाब से 20 के ऊपर इंग्लिश में मार्क्स आना मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी क्वांट की। ओके, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, क्वांट की बात करते हैं। दूसरा सेक्शन अगर आपके सामने क्वांट आया तो क्वांट में क्या करने का, सबसे पहले ढूंढ लो बोर्ड मार्क्स। आपका फेवरेट, सबसे पहले जाके ढूंढो बोर्ड मार्क्स कहां पे है। देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन कहा जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन भी कहा जाता है, ठीक है। लास्ट इंप्रेशन क्यों? क्योंकि अगर आपकी पहले ही गलती हो गई तो वो गलती आपको लास्ट तक भुगतनी पड़ सकती है। इसीलिए बेटा क्वांट के सेक्शन में ऐसा क्वेश्चन चुनना जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन हो। मेरे हिसाब से बोर्ड मार्क्स सबको आता है, बोर्ड मार्क्स से शुरुआत करिए, बोर्ड मार्क्स के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाइए अगर दिया है तो। नंबर सीरीज में पहले शुरुआत मत करना, बी केयरफुल। नंबर सीरीज से अगर आप स्टार्ट करोगे और एक आधा नंबर सीरीज में अगर आपका आंसर नहीं आया तो आप वहां पे डिप्रेस हो जाओगे। सो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग, व्हाइल चूजिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर आप पहला क्वेश्चन जब चूज करने जाते हो, बी केयरफुल, बी अलर्ट। ओके, अलर्ट रहना कि कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड मास को सिलेक्ट करना है क्वांट में। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरा नोट कर लो आप। ओके, पेपर अगर आप पास नहीं हो ना, मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा दोस्तों, इतना गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बोर्ड मास को स्टार्ट करना है, बोर्ड मास से स्टार्ट करना है। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है। तीसरा बीच में अभी आप रख सकते हो नंबर सीरीज। उसके बाद लीजिए आप डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपको 3 DI दिए हुए हैं तो 15 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, जैसे कि एवरेज वाला है, उसके बाद डिफरेंस वाला है, रेशो वाला है, ऐसे पहले क्वेश्चन पिकअप करके उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। और लास्ट में रखना है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में भी कौन से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, एवरेज, टाइम एंड वर्क, ओके, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। अगर हुआ तो इतना टाइम बचा तो आपने अगर बोर्ड मार्क्स वर्ड प्रॉब्लम में से अगर 7-8 भी सॉल्व कर लिए तो भी आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्वांट में अच्छा स्कोर अगर आपको लाना है तो पहाड़े पाठ कर लो दोस्तों, ठीक है। अगर आपने अभी तक पहाड़े पाठ नहीं किए तो ट्राई कर लो, एक दिन में इतना होता नहीं है, लेकिन अगर ऑलरेडी आपने किए हुए हैं तो रिवीजन कर लो। एक और बात, परसेंटेज चार्ट को रिवाइज कर लो, पहाड़े को रिवाइज कर लो, स्क्वायर क्यूब रिवाइज कर लो 1 से लेके 20 तक, क्यूब को रिवाइज कर लो 1 से लेके 50 तक, स्क्वायर को रिवाइज कर लो, ठीक है। तो इतना ये क्वांट के लिए इतना काफी है। क्वांट में मेरे हिसाब से अच्छा अटेम्प्ट, चलो अच्छा अटेम्प्ट मैं लास्ट में बताता हूँ। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग बेटा बहुत स्कोरिंग होता है। रीजनिंग का पजल, बी केयरफुल, पहले पजल से स्टार्ट मत करना, पहला वो वाला सेक्शन पकड़ो जहां पे आप सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि कैसा रहता है, जब हम सॉल्व करते हैं ना तो थोड़ा ग्रीन दिखता है, और जब ग्रीन दिखता है ना तो हमारा माइंडसेट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, सिलोलिज्म, ऐसे चैप्टर को पकड़ना। बी केयरफुल, ब्लड रिलेशन को मत पकड़ना। ब्लड रिलेशन में बहुत सारे बच्चे फंस रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको, झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ पे आप समझिए, ब्लड रिलेशन करके भी सपोज अगर आपने पहला ही रीजनिंग में ब्लड रिलेशन को चूज किया और वो ब्लड रिलेशन ही सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर वो पजल से भी हार्ड हो जाता है बेटा, ओके, कभी कभार। इसीलिए बी केयरफुल, ब्लड रिलेशन को नंबर सीरीज की तरफ बीच में कहीं तो रखना, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग में इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, सिलोलिज्म, फिर आप ब्लड रिलेशन लीजिए, डायरेक्शन लीजिए, फिर पजल सॉल्व करने की कोशिश करिए, ओके। और अब मैं बताता हूं कि गुड अटेम्प्ट्स किसको कहा जाएगा। इंग्लिश में वो बोल रहा हूं 30 में से 30 अटेम्प्ट करना है। क्वांट में आपको 30 के ऊपर जाना है कैसे भी करके। क्वांट में आपको 30, 32, 31, 33 यहां तक पहुंचना है कैसे भी करके, ठीक है। और रीजनिंग बेटा जी, रीजनिंग के लिए 35 आउट ऑफ 35 आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि ये आरबीआई असिस्टेंट का पेपर है, कंपटीशन टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल दोस्तों। सो आपको गुड अटेम्प्ट, मेरे हिसाब से आप 90 के ऊपर जा रहे हो वो गुड अटेम्प्ट कहा जाएगा, ओके। अगर आपके 90 के ऊपर
अटेम्प्ट हुए हैं और एक्यूरेसी अच्छा खासा है। मेंस का तैयारी चालू कर दीजिए बेटा, ओके, फिर राह मत देखो, मेंस का तैयारी चालू कर दो, ओके। ऑलरेडी मेंस का तैयारी करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं किया आपने तो चालू कर दीजिए, क्योंकि आपका प्रीलिम निकलने वाला है। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो में डालने वाला हूँ, ठीक है। और प्रीवियस में भी बहुत सारे वीडियोस है, वो देख लो, आपका चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से रिपेयर हो जाएगा, आप सीख जाओगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे रुकते हैं। तो सभी को कल की एग्जाम के लिए, परसों की एग्जाम के लिए और 13 तारीख की एग्जाम के लिए मेरी तरफ से, तेजस जगदाळे सर की तरफ से, ग्रेस एजुमेटिक्स की तरफ से ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू दोस्तों, ठीक है। झंडे गाड़ के आना, बाय बाय।